बहुत आप ये सोचते हैं कि यार ये ठीक है। मैंने एक काफ़ी अरसे पहले, मेरा ख्याल है 10 साल पहले एक प्ले किया था या 8 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और उसमें मैंने एक लंगड़े का कैरेक्टर किया था और कुछ एक टीवी के कैमरामैन होते थे इसरार नदीम साहब, उन्होंने उसकी डायरेक्शन दी थी और काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग कैरेक्टर था। उसमें जो मेरी मतलब को स्टार थी, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, बाद में उस लड़की का शायद को मर्डर शर्डर भी हो गया था, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है उसका, लेकिन मुझे अब तो मुझे उस प्ले का भी नाम याद नहीं है इनफैक्ट, लेकिन वो मुझे याद है कि वो बहुत अच्छा था और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था उसको। नहीं, इट्स डिफिकल्ट ऑब्वियसली है, अगर आप एक इस तरह का कैरेक्टर आप कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर। और अभी एक क्योंकि ये जो आ रहा है अभी एक जियो पे चल रहा है हसीब का, क्या क्योंकि तुम चुप या क्या, क्योंकि तुम चुप, वो है। उसमें मैंने एक ही मेरा एज ए गेस्ट अपीयरेंस थी और मैंने किया था, लेकिन मुझे वो छोटा सा काम करके भी बेइंतहा मज़ा आया। और एक बलोच सरदार का कैरेक्टर बलोच का कि वो गया है और लेकिन उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स भी आई, और हालांकि मुझे भी अच्छा लगा वो करके। एक बड़ा चेंज था क्योंकि गेटअप था और ये था और अजीब था उसमें। तो वो बड़ा ख़तरनाक वो दिखाते हैं कि ना लड़कियां वड़कियां अगवा कर रहे हैं, तो वो लड़कियों के साथ तशद्दुद हो रहा है, तो आपने भी तशद्दुद किया? नहीं, मैंने तशद्दुद नहीं किया। हाँ। लेकिन इनफैक्ट उसमें जो था, मैं तो वो एंड में बात बनाने गया था कि वो जो हुमायूं की वाइफ हैं वो चली गई हैं और उनका जो बेटा है उसे वापस लाने गया हूँ कि जी अब हमारा कबीला जो है वो बगैर सरदार के है, तो जो आपके पास सरदार की हमारा सरदार हम काफ़ी बड़ी कास्ट थी, तो वो है और वो अच्छा लगा। और इस तरह कुछ हैं जिसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब जो कुछ अच्छे डायरेक्टर्स हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो बड़ा हेल्थी क्रिटिसिज्म करते हैं मेरे पर कि आप यूँ नहीं यूँ करें, आप यूँ नहीं यूँ करें, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बतन इसके कि मुझे ये कहा जाए कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया है, एप्रिसिएशन की जाए क्रिटिसिज्म, लेकिन पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अगर हो तो बहुत मज़ा आता है कि नहीं यार वाकई ये अच्छी चीज़ है, वाकई ऐसा होना चाहिए था। सर्किट जी, इसी के साथ जो है आपके लिए कॉल काफ़ी देर से हुई। बिल्कुल जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी कौन खुशनसीब है इसकी कॉल लगी हमारे शो में, हाजिर किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत है सर? खैर खुश, सब सेट है सर, यहाँ पर बहुत अमन की फिजा कायम है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन सा पर कहाँ से, मैं जान सकता हूँ? मैं अमजद अलवास बात कर रहा हूँ, तौफा शरीफ, जिला डेरा गाजी खान। वाह वाह सर, बड़ी दूर से कॉल की आपने माशाल्लाह से। अमजद साहब कैसे, और प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। जसोई साहब को मेरा खसूसी सलाम कहना है। वालेकुम अस्सलाम। जसोई साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। जसोई साहब आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। आज तो आप फुल परफॉर्मेंस में हैं। आज जबकि मैं आज परफॉर्मेंस में हूँ नहीं। साहब हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बड़ी मेहरबानी। आपको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बाजी को भी खुसूसन सलाम कहना है। जी 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 जी, वालेकुम सलाम। सर ये पहुंचा दिया, लिफाफे में डाल के पहुंचा दिया हमने, पहुंच जाएगा हमने, बेफिक्र हैं। बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला मैं आप जैसे कॉलर अता करे। और थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जी, आप आई गेस यू वांट टू आस्क। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये पूछना चाह रही थी कि आपकी जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें आप जो है अपने डायरेक्टर्स सिलेक्टिव रखे हुए हैं आपने, या बाहर से आप हायर करते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ हैं लोग, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मैं भी उनका नाम लूँ। सही सही। लेकिन ऑप्शंस खुले हैं। अच्छा, ये आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि वो एक कहते हैं ना कि एक चेन बना ली है, ठीक है, लोगों ने कि ना वो लॉबीज बना ली है कि बस उन्हीं को कास्ट करना है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अभी कुछ ड्रामे देख रही हूँ जिसमें सेम कास्ट है और पता ही नहीं चलता कि भाई ये कौन सा ड्रामा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल खुले हैं, बल्कि खालिद अली साहब जो CEO कह लें क्रू का जो हैं, खालिद से जब मेरी बात हुई थी और जो भी कुछ है, क्योंकि इस एंटरटेनमेंट को इवन मैं ही ऐड करूँगा, लेकिन खालिद ने मुझसे कहा था कि मेरा बिलीव ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को चांस दें, चाहे वो डायरेक्टर्स की शेप में हो, एक्टर्स की शेप में हो या किसी और शेप में हो।
कोशिश ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को लेके आओ। राइट। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि मैंने कुछ प्रोडक्शंस ऐसी, बल्कि एक दो ही नाम है जो ऐसे देखे हैं जो, अच्छा चले पहले ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से सर वापस आते हैं तो फिर जो है ये सवाल बड़ा खतरनाक है, मैं आपसे जरूर पूछूंगी। चले हम ऐसा करते हैं, फिर हम वो खतरनाक सूट भी पहन लेते हैं। तो आप ऐसा करें कि मास्क लगा कर आए, और नहीं वैसे मास्क की तो जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे आपसे बात करेंगे। My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. 'Cause honestly, the truth is that you know I'm never leaving. 'Cause you're my angel sent from above. Baby, you can do no wrong. My money is yours, give you a little more because I love you. नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। लड़कों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला। जी जनाब, तो हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ताहिर साहब बैठे हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। और मैंने जाने से पहले ही कहा था कि बड़ा सीरियस आप सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे तो मेरा सवाल याद है। बिल्कुल मैं पूछूंगा, पर मैं इनसे ब्रेक में बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि अब तो काफ़ी सारी प्रोफेशन से रिलेटेड बातें तो हो गई हैं, पर्सनल बात ही खींचे। तो इन्होंने बताया कि सर को ठीक है कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ शॉपिंग अलॉट, ठीक है ना, एंड और साल में 1 2 3 4 ट्रिप तो स्पेशली शॉपिंग की होते हैं माशाल्लाह और से। ये पता है ये ना हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ना शॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो टेल अस अबाउट योर पर्सनल लाइफ सर, क्या करते हैं आप, जिस तरह स्पेंड करते हैं फारिग औकात में, क्या पसंद करते हैं, कहीं बाहर जाना पसंद करते हैं, मौसीकी से लगाव है कि नहीं है, कुछ? मैं जी आपको जो अभी मैंने बताया था, पर्सनली मेरी शॉपिंग का तो क्रेज़ है, मैं उसके अलावा कोई शौक़ रखा नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फिज़िकल फिटनेस का शौकीन हूँ, जॉगिंग, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स लवर हूँ, बेइंतहा गेम कोई भी हो रही है टीवी पे नहीं छोड़ता, वाह। क्रिकेट हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, बेइंतहा शौक़ है मुझे उसका। और उससे भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा मैं इंजॉय करता हूँ अपने फ्रेंड्स की कंपनी में करता हूँ, उनके साथ बैठ के, उनके साथ गपशप लगा के। और मेरे एक दोस्त हैं, वो खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, वो जब खाना बनाते हैं तो वो खाना बना के उनके साथ खाना, ये सारे शौक़ हैं। अच्छा इसी के साथ ये बताएं कि आप खुद घर में कभी कुछ बनाते हैं खाना? नहीं, मैंने कभी नहीं कुछ बनाया। क्यों, मम्मा के लिए कभी कुछ नहीं बनाया? नहीं, ऐसा है नहीं है बनाने वाला, मैं बहुत इस मामले में काहिल हूँ। अल्लाह न करे कि मुझ पर कभी बुरा वक्त आए ऐसा कि मुझे बनाना पड़ जाए तो मैं फंस जाऊंगा। नहीं मगर फिर भी कभी ऐसा होता है ना कि मम्मा की बर्थडे है और अक्सर बच्चे ये कह रहे हैं। देखें जी, मेरा जैसे आपको पता है कि मैं मेरे नाम से जाहिर है कि मैं कबायली किस्म का आदमी हूँ, तो वो मामा की बर्थडे ना तो उनको पता ना हमें पता क्या है, लेकिन वो वैसे ही बहुत अहम है। और वो बहुत ही मतलब बीमार होती हैं अक्सर, को शुगर है तो बड़ा ही परहेजी किस्म का खाना खाती हैं। वो तो मैं आम नहीं बना सकता, तो परहेजी कहाँ से बनाऊंगा? सर लाइफ में हर किसी की कुछ विशेज़ होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं कि यार ये करना है, ठीक है। और आजकल आपको पता है लाइफ, तो आपको पता है कि क्या है लाइफ का, वो कल हो ना हो फिल्म एक आई थी, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में कैसी ख्वाहिशात, कैसी विश आप चाहते हो करना कुछ ऐसा, या कर लिया है, अचीव कर लिए टारगेट्स, या अभी कुछ यार ऐसा नहीं है, अभी तक मैं नहीं समझता कि जो कुछ मैं चाहता हूँ करना वो मैं कर पाया हूँ। बहुत कुछ करना है। और शोबिस के हवाले से 2-3 बातें हैं जो मुझे बड़ी मतलब ज़िंदगी में हर इंसान का एक अपना सोच का तरीक़ाकार होता है। मैं सोचता हूँ कि शोबिस में एक तो लक बहुत काउंट करती है बेइंतहा, कि अगर आप अच्छे एक्टर या नहीं भी हैं लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है तो बहुत कुछ है। क्या बात। लेकिन बाज़ औक़ात लेकिन उसके साथ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है शहरी, कि किस्मत आपको झटके से ऊपर तो पहुंचा देती है, लेकिन उसके बाद आपका असल इम्तिहान शुरू होता है
जहाँ पे आपको सख्त मेहनत करके उस मुकाम को बरकरार रखना होता है। मेरा बड़ा ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे भी कभी उस मुकाम तक ले जाए जहाँ मैं मेहनत करके उसको बरकरार रखूँ। मैं अब भी जो करता हूँ उसके लिए मेहनत तो करता हूँ, लेकिन शायद अब भी बहुत सारे लोगों की मुझसे उतनी उम्मीदें नहीं है जितनी मैं चाहता हूँ कि मुझसे हों। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि अल्लाह करे मैं उस मुकाम को हासिल करूं और कभी किस्मत की देवी मुझ पर भी मेहरबान हो, जो अब तक हुई नहीं है। अल्लाह बेहतर करने वाला है। सर ये बताइएगा कि ना यहाँ पर जो देखा है कि ना 3-3 साल से 4-4 साल से बल्कि इससे भी और लॉन्ग टाइम से लोग जो है चले जी कॉल आ गई है आपके लिए, कॉल लीजिए फिर मैं सवाल करती हूँ। मेरे 2 सवाल हैं, जल्दी बात करें। अल्लाह खैर ही करे। सर आप प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया, आप चलें, हम चलते हैं। नहीं सवाल आपके कर करके ना मैंने आपको यहाँ करोड़पति के बजाय अरबपति ने स्टार्ट कर देना है। खैर जी देखते हैं कौन है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन सा पर कहाँ से? कलीम अहमद रावलपिंडी से। कलीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये नौजवान की कॉल आई है, इतने नौजवान आदमी माशाल्लाह से। यार थैंक यू यार, शर्मिंदा मत किया करो शरीफ। शर्मिंदा क्या बात है, आप जवान हैं। आप जवान, मैं गलत कह रहा हूँ कुछ? मैं कुछ ज्यादा जवान कर दिया आपने मुझे। मैं यार ये जुदैरी साहब से कुछ बात करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए कीजिए जुदैरी साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप सुनाइए। सर आपसे कुछ ऐसे सवाल थे जो काफी अरसे से मैं गर्दिश कर रहे हैं, मगर आज बड़ा ये वाइट चैनल ने मुझे मौका दिया कि मैं ये आपसे कर सकूं और आप जैसी शख्सियत से, और मुझे यकीन है कि आप मुझे इसका जवाब तसल्लीबख्श जरूर देंगे। जी जरूर पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा ड्रामा जो है चंद एक कुछ छोड़कर एक पार्क से शुरू होता है, ड्राइंग रूम में जाता है और ड्राइंग रूम से जाकर और बेडरूम में खत्म हो जाता है। तो हम आज जो हमारे माशरे के और जो पहलू हैं और भी बहुत सारे हमारे कैनवस हमारा इतना वसी है ड्रामे के लिए मेरा ख्याल है, लेकिन शायद क्या इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है या इसके लिए एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है हमारे ड्रामा साझेदारों को? इसकी ये दिखाते हैं। ये देखिए हमारी 98% आबादी जो है वो मुतवस्सित तबके पर मुश्तमिल है। जी बिल्कुल। और हम जो है नुमाइंदगी जो ड्रामा में हमारी होती है वो सिर्फ 2% की होती है। जी। तो ये जो हमारा ये तबका है, इसकी जो अगर आप जैसे लोग इसकी वो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मेरा ख्याल है करीम साहब किसी हद तक आपका सवाल सही है, लेकिन यहाँ तो आप पूरे तरीके से अब ड्रामे देख नहीं रहे हैं। अब अगर आप पूरे तरीके से ड्रामे देख रहे होते थोड़े थोड़े तो आप देखें कि अब बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है मिडिल क्लास की। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना टीवी का वॉल्यूम जरा कलीम साहब प्लीज। और बहुत ज़्यादा ड्रामा आप देखें, जितने सोप चले हैं उसमें ज़्यादातर तबका जो है, ज़्यादातर उसमें जो स्टोरीज़ थी वो मिडिल क्लास की थी और उन्हीं को कैटर किया गया है मिडिल क्लास को। ऐसा नहीं है, कुछ ड्रामे ज़रूर ऐसे हैं जिसमें एलीट क्लास को वो दिखाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप जितना ड्रामा अब चल रहा है जितने चैनल्स पे अगर आप उन्हें देखें तो बिल्कुल जो 98% की आपने बात की उनको भी अब रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल। और आप ये बिल्कुल देखा गया सर, लाइक टू अप्रिशिएट कि इतना जैसे कि जो आबिद अली साहब का ड्रामा चल रहा है, जो ये वायलेशन जो होता है, हाँ। जो ह्यूमन राइट्स का ठीक है ना दिखा रहे हैं, जो एक्सटॉर्शन होता है, किडनैपिंग के वाकयात सामने आते हैं। आई गेस ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक दिखाया है जो एक इंटीरियर एरियाज की जो फिजा पर ऐसा बिल्कुल होता भी, पर अभी चेंज हो रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग, नहीं आप देखें इस पर जितना भी है, अगर आप पिछले कुछ अरसे से जो सोप उठा के जितने बिल्कुल जबीरिया सऊद का जो है ये देखें, तनवीर फातिमा भी है, अगर आप देखें तो वो तनवीर वो क्या था बिल्कुल, और बंस रोड की नीलों पर नाम देखें ना, वो देखें आप चौक, और ये सारे आप ये इसमें से कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लैमर दिखाया गया हो या बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई गई हों। और उसके अलावा बहुत सारे, मतलब मुझे एग्जैक्टली नाम भी याद नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना हम खुद अपने काम में आपको पता है कि इतनी मसरूफियत होती है कि नाम सारे याद रखना ज़रा मुश्किल ही होता है। लेकिन आप जब टीवी के सामने बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं ऑब्वियसली देखें ना कि हम जो ये काम कर रहे हैं तो हमें तो बड़ा मुश्किल हो जाती है बाज़ औक़ात कि कहाँ से एक ऐसा नया सब्जेक्ट लेके आएँ जब हम ड्रामा बनाना बैठते हैं कि यार जो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, क्योंकि
हर सब्जेक्ट पे अब तकरीबन इतने ड्रामे हो रहे हैं कि एक नया सब्जेक्ट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बहुत जरूरी मुश्किल। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि अब हम इंडिया ड्रामा से लाख दर्जे अच्छे ही हैं, क्योंकि वहाँ पर बातें 300 करोड़ रुपए से कम की तो बात नहीं होती वहाँ पर, ठीक है। हमारे यहाँ तो लाखों की बात हो जाए बड़ी बात है, क्योंकि और एक होता है कि ड्रामों में नो डाउट हमारे जो ड्रामा